हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में भी हमने प्रीपोजिशन डिस्कस किए थे। इसकी 6 से 7 क्लासें हो चुकी है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ही वॉज अशेम्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बिहेविंग सो बैडली। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था टू, सेकंड ऑफ, थर्ड बाय और फोर्थ विद। सबसे पहले तो देखिए अशेम्ड का मतलब क्या होता है। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा। ठीक है। उस वो क्या है, ही वॉज अशेम्ड, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा का था। क्या किसके लिए? तो अशेम्ड के साथ में याद रखिएगा आप, जब अशेम्ड आता है तो अशेम्ड के साथ में किसका यूज किया जाता है? अशेम्ड के साथ में यूज किया जाता है आपके ऑफ प्रीपोजिशन का। किसका यूज किया जाता है? ऑफ प्रीपोजिशन का। तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ, वो क्या था? ही वॉज अशेम्ड, वो शर्मिंदा था, ऑफ बिहेविंग सो बैडली, क्योंकि उसने क्या किया था? बहुत गंदा व्यवहार किया था। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज नो क्योर, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट डिजीज। अब याद रखिएगा आप, क्योर का साथ में आपके, क्योर के साथ में किसका यूज किया जा सकता है? क्योर के साथ में आपके ऑफ का भी यूज किया जा सकता है और क्योर के साथ में आपके फोर का भी यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जाता है? क्योर के साथ में आपके ऑफ प्रीपोजिशन भी आ सकता है और आपका फोर प्रीपोजिशन भी आता है। अब कब क्योर के साथ में ऑफ आएगा और कब फोर आएगा तो देखिएगा। अगर डायरेक्ट किसकी बात कर दी जाए, इसके बाद में फोर के बाद में डायरेक्ट क्या आ जाए आपके, किसी डिजीज की बात हो, किसी डिजीज की बात हो, तो किसके साथ में आएगा? आपके फोर का यूज होगा। और क्योर के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कब किया जाता है? जब इसके बाद में क्या हो, कोई सब्जेक्ट हो। जैसे मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा, देयर देयर इज नो ट्रीटमेंट, या देयर इज नो क्योर, देयर इज नो क्योर फॉर कोरोना। देयर इज नो क्योर फॉर कोरोना। कोरोना के लिए क्या है? कोई भी आपके क्या है, कोई भी इलाज नहीं है। क्योर का मतलब होता है इलाज या बचाव। तो कोरोना के लिए कोई भी क्या नहीं है? बचाव नहीं है। जब कोरोना के लिए अगर हिंदी अर्थ जहां पे निकलता है आपके के लिए, तो फिर आपका किसका यूज होता है? फोर का यूज होता है। तो देयर इज नो क्योर फॉर डिजीज, है ना? तो यह आ सकता है, देयर इज नो क्योर फॉर कोरोना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपके, देयर इज नो क्योर दैट डिजीज, उस बीमारी का यहाँ पे क्या है, कोई भी इलाज नहीं है, उस बीमारी के लिए भी कोई इलाज नहीं है। अगर ये सेंस निकलता है तो किसका यूज करते हो आप? फोर का यूज करते हो। पर अगर मैं इसके अलावा एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, द ट्रीटमेंट द ट्रीटमेंट द ट्रीटमेंट क्योर्ड द ट्रीटमेंट क्योर्ड हिम ऑफ कोरोना। द ट्रीटमेंट क्योर्ड हिम ऑफ कोरोना। जो ट्रीटमेंट है किसका, जो उसका ट्रीटमेंट हुआ है, किसका ट्रीटमेंट हुआ है? कोरोना का। उसने उसका क्या किया है? बचाव किया है। तो अगर याद रखे, क्योर्ड के बाद में क्या आ जाए? आपका कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। क्योर्ड के बाद में क्या आ जाए? आपका कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। क्योर्ड के बाद में आपका कोई भी क्या आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए। तो उसके बाद में हम किसका यूज करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चीज समझ में आई क्या? द ट्रीटमेंट क्योर्ड हिम ऑफ कोरोना। उसने जो ट्रीटमेंट है कोरोना का, उसने उसे क्या है? बचाया है। किसको बचाया है? किसी न किसी व्यक्ति को बचाया होगा, या किसी पर्सन को बचाया होगा, किसी एनिमल को बचाया होगा। ठीक है। तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा क्या आपको? ठीक है। तो यहाँ पे क्योर के साथ में आपके फोर का भी यूज हो सकता है और आपके ऑफ का भी यूज हो सकता है। देखिएगा नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एंशियंट केसल इनटू ओसम होटल। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एंशियंट का मतलब क्या होता है? आपके प्राचीन। और कैसल का मतलब होता है किला या महल। किला या फिर क्या होता है? आपके महल। तो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, मैं क्या करना चाहता हूं? कन्वर्ट करना चाहता हूं अपने किले को। किसके अंदर? एक होटल के अंदर। अब एक चीज बताइएगा आप, यहां पे ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ओसम होटल कैसे होगा?
मैं ये लिख सकता हूं क्या आपके ए के बाद में मैं क्या ओसम लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ओसम, इसे इसका हिंदी अर्थ जो हम लिखेंगे, हिंदी अर्थ नहीं, इसे हम कैसे लिखेंगे हिंदी में? ओसम। और ए क्या है आपका? स्वर है, वोवल है। और स्वर के लिए हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है? इसने ए दे रखा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। देखो, टू मैनी ओसम होटल। एक बात बताओ आप, टू मच और टू मैनी किसके लिए होता है? क्वांटिटी और क्वालिटी बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप क्वालिटी की तो बात कर नहीं रहे, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, तो आपका ऑप्शन थर्ड भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट ऑल एंशियंट कैसल्स होना चाहिए था। भाई ऑल का मतलब सबके सब बात कर रहे हो आप, ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल लिखता तो ऑल एंशियंट कैसल्स होने चाहिए थे, सारे के सारे किले होने चाहिए थे, किला नहीं होना चाहिए था। तो ऑल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा सिर्फ एक आपका। और देखिएगा, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस एंशियंट कैसल इनटू अ ओसम होटल, सॉरी एन ओसम होटल। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि मैं इस जो ये प्राचीन जो किला है इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? होटल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको दिस का यूज होगा और यहाँ पे आपका एन का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रेन इज रनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम। अब देखो, टाइम के लिए या तो ऑन टाइम होता, ठीक है, ऑन टाइम होता, या फिर आप किसके यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो? आप बिहाइंड टाइम का यूज कर सकते हो। अभी देखते हैं सारे के सारे ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको एलिमिनेट करके। देखिए, बिटवीन का यूज क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो बिटवीन के साथ में आपका एंड का यूज होता है, क्योंकि ये क्या है? एक कंजक्शन है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको एंड दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं। दूसरी चीज, बिटवीन का यूज कब होता है? जब दो लोगों के बीच की बात की जाती है, दो आपके पर्सन थिंग्स की बीच की बात की जाती है, दो के बीच की बात की जाती है, तो बिटवीन का यूज होता है। तो ये भी गलत है। द ट्रेन इज रनिंग विथ टाइम, टाइम के साथ ट्रेन चल रही है, तो ये तो हिंदी अर्थ भी गलत है, तो विथ का तो यूज होगा नहीं यहाँ पे। देखो, द ट्रेन इज रनिंग आफ्टर टाइम, टाइम के बाद चल रही है, तो ये भी आफ्टर टाइम भी यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ऑन टाइम होता है, या फिर क्या होता है आपका? बिहाइंड टाइम। तो द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, जो ट्रेन है वो समय से क्या चल रही है? पीछे चल रही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कौन सा सही होता? बिहाइंड सही होता। कौन सा सही होता? बिहाइंड। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। वॉट शी सेड एग्रीज वॉट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। देखो, वॉट शी सेड, जो कुछ उसने कहा है उसके साथ मैं क्या करता हूं? एग्री करता हूं। अब एक चीज याद रखिएगा आप, एग्री के साथ में किसका यूज कर सकते हो आप? एग्री के साथ में आप विथ का यूज कर सकते हो। कब? जब आप किसी व्यक्ति के साथ में क्या हो? सहमत हो। किसी व्यक्ति के साथ में क्या हो? सहमत हो। जैसे शी एग्रीड विथ शॉपकीपर, विथ शॉपकीपर। वो क्या थी? वो दुकानदार के साथ में क्या हो गई? एग्री हो गई। अब दुकानदार कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो अगर व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, किसी के साथ में अगर किसी पर्सन के साथ में आप सहमत हो, तो एग्री के साथ में किसका यूज करते हैं हम? विद का यूज करते हैं। तो अब देखिएगा, तो व्हाट शी सेड, जो कुछ उसने कहा उसके साथ में मैं क्या हूं? एग्री हूं। तो एग्री के साथ में किसका यूज होगा? आपके विद का यूज होगा। व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, जो कुछ भी मैंने सुना है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अब देखिएगा, एग्री के साथ में किसका यूज होता है? एग्री के साथ में आपके ऑन का भी यूज होता है। अब एग्री के साथ में ऑन का यूज कब होगा और एग्री के साथ में टू का कब यूज होगा? तो ये देखिएगा आप, एग्री के साथ में किस प्रीपोजिशन का भी यूज होता है? आपके टू का भी यूज होता है, ऑन का भी यूज होता है, विथ का भी यूज होता है। व्यक्ति की बात की तो विथ का यूज होगा। अब देखिएगा, अगर आपको कोई अगर पूछे, ठीक है, तो एग्री के साथ में ऑन का यूज कब होगा? जब आप किसी की बात पर सहमत हो, किसी चीज पर सहमत हो। जैसे मैंने कहा, शी एग्रीड, शी एग्रीड, शी एग्रीड विथ हिम, विथ हिम ऑन द डिस्काउंट रेट, ऑन द डिस्काउंट रेट।
अब वो क्या हो गई है, वो किसी व्यक्ति के साथ में सहमत है, तो एग्रीड के साथ में किसका यूज कर लिया आपने, विथ का यूज कर लिया। शी एग्रीड विथ हिम, वो उसके साथ एग्री है। ऑन दी डिस्काउंट रेट, किस पर, डिस्काउंट की जो रेट दी जा रही है, जो छूट दी जा रही है, उस चीज पर वो क्या है, एग्री है। तो यहाँ पे किसका यूज होता है, आपके ऑन का यूज होता है। जब जिस चीज पर आप सहमत हो, किसी चीज पर सहमत हो, तो आप किसका यूज करते हो, एग्री के साथ में ऑन का। अब एग्री के साथ में टू का यूज कब होता है, जैसे मैंने लिखा राधा राधा एग्रीड, राधा एग्रीड टू मैरी विथ कृष्णा, विथ कृष्णा। राधा क्या थी, एग्री थी, किस पर, किसके साथ में, जब अगर आप किसी के साथ में किसी के व्यू पर, ठीक है, किसी के व्यू पर अगर आपकी सहमति हो, तो एग्री के साथ में किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, किसी पर्सन के साथ में एग्री है, आप विथ का यूज करोगे। यदि किसी चीज पर एग्री है, ठीक है, किसी चीज पर सहमत आता है, तो किसका यूज करोगे आप, ऑन का यूज करोगे। अदरवाइज एग्री के साथ में किसका यूज होगा, आपके टू का यूज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड विथ द रिसेशन ऑफ द लेट 90s। जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, वो आपको सबको पता है कि जब जो आपके 90s के अंदर, ठीक है, 90s के अंदर वो क्या हुई थी, हमारे इकोनॉमी हिट हुई थी, किसके कारण, रिसेशन के कारण। अब ऑप्शन क्या दिया गया था, यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन दिया गया था अकॉर्डिंग, एन, बाय, अपॉन। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड, विथ नहीं होगा, क्या होगा, बाय। और बाय का हिंदी अर्थ निकलता है के द्वारा। जो हमारे यहाँ पर क्या आई, मंदी आई थी, मंदी के कारण या मंदी के द्वारा हमारी इकोनॉमी हिट हुई थी। तो मंदी के द्वारा हिट हुई थी, ठीक है, मंदी के ऊपर हिट नहीं हुई थी, तो अपॉन तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, एन आपके आर्टिकल है, और मंदी के अनुसार हिट थोड़ी हुई थी। अपन ये बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर आर्थिक मंदी आई, किसके द्वारा आई, वो आई थी हमारे यहाँ पर, जो हमारी इकोनॉमी को हिट किया था, वो किसके कारण हुई थी, वो मंदी के कारण हिट हुई थी। के द्वारा यहाँ पे आपके अर्थ निकलेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स, पेज 35। तो एट पेज 35 होगा। यहाँ पे इन भी नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा, और द भी नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, आप मैंने ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि आप बुक खोलिए पेज 35 के द्वारा, नहीं, ठीक है। आप ये बोलते हो कि आप बुक कहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक फिक्स्ड आपने क्या बता दिया कि पेज नंबर 35 से आप क्या कीजिए, बुक को ओपन कीजिए। तो आपने जब फिक्स्ड बता दिया, तो किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, आपके एट प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज होता है। कभी आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि ओपन योर बुक्स इन पेज 35, तुम्हारी किताब ओपन करो, किसके अंदर, बुक ओपन करो पेज 35 के अंदर। तो ये तो सेंस ही गलत निकल रहा है, तो इन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एट आपके यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आई एम नॉट वेरी क्लेवर, मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा क्लेवर नहीं हूं, किसके अंदर, कुकिंग के अंदर। तो याद रखिएगा, आपके क्लेवर, क्लेवर के साथ में जिस प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। क्लेवर के साथ में ऑन नहीं होता, बाई नहीं होता, इन नहीं होता, एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, कि मैं उस चीज के अंदर ज्यादा क्या नहीं हूं, क्लेवर नहीं हूं। तो आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग होगा आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, दे गॉट मैरिड, वो क्या हुए, दे गॉट मैरिड, उनकी शादी हुई थी कब, एट 17। अच्छा, एट 17 क्यों, ये आपने फिक्स बता दिया। एक आपने जब फिक्स चीज बता दी, तो क्या होता है, किसका यूज करते हैं आप, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इनटू का प्रीपोजिशन का यूज क्यों नहीं करा जाएगा, इनटू का तो बताता है जब कोई वस्तु किसी के अंदर गति की अवस्था में जाती है, तो इनटू का यूज करते हो। ओवर 70, आप ये थोड़ी कहोगे कि वो 17 के ऊपर उन्होंने शादी की, 17 में उन्होंने शादी की थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, 17 के ऊपर शादी की थी। अबाउ का मतलब भी किस ये होता है, ऊपर के सेंस में, तो नहीं, ठीक है। तो एक ही आपके ऑप्शन सही होता, वो होता ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखिएगा आप, डूइंग द कुकिंग, डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विथ योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। मतलब मैं अलावा भी खाने के अलावा भी मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ विथ योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। कंप्यूटर के खाने के अलावा भी मैं कंप्यूटर वर्क में तुम्हारी क्या कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर वन बिसाइड, सेकंड बिसाइड्स, और फिर एक्सेप्ट, ठीक है, और ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, बिसाइड्स, बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विथ योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके, बिसाइड्स। अच्छा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, याद रह जाएगा। ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो का हिंदी अर्थ होता है भी। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है आपका, बगल में, ठीक है, याद रह जाएगा। तो और एक ही आपका ऑप्शन सही होगा, और वो ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, ही गॉट टू द स्टेशन, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइम टू कैच 8:45 शटल। वो क्या हुआ, जस्ट अभी क्या पहुंचा है आपके, जस्ट अभी अभी वो क्या है, स्टेशन पहुंचा है। क्यों, क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी है 8:45 की। तो देखिएगा, जस्ट के साथ में आपका यूज होता है इनका, और उसका अर्थ निकलता है अभी अभी, अभी, ठीक है, अभी शीघ्र, ठीक है, ये जल्दी से। तो यह जस्ट के साथ में किसका यूज होता है, आपके इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ये फ्रेजल वर्ब है आपका, जस्ट इन टाइम, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, द ट्रेन स्टार्ट एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6। अब देखो, द ट्रेन स्टार्ट 6:10 एट 6:10, ठीक है, 6:10 पे क्या हो जाएगी, ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। सो यू हैड बेटर, तो इसलिए अच्छा है कि बी एट द स्टेशन, स्टेशन पे पहुंच जाओ, कब, आप 6, तो ऑन 6, इन 6, बाय 6 या अपॉन 6। तो बाय 6, देखो बाय का अर्थ होता है के आसपास, बाय का अर्थ होता है के आसपास, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय 6, द ट्रेन स्टार्ट एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाय 6, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, आई वॉज टायर्ड द एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन, एट, आफ्टर, विथ। देखो, मैं दिन के अंत में क्या हो गया था, दिन के अंत के साथ साथ में क्या हो गया था, टायर्ड हो गया था। तो विथ का तो यूज होगा नहीं, विथ का यूज किया जाता है पर्सन के साथ में। तो देखो, पर्सन तो यहाँ पे बता नहीं रखा, व्यक्ति की बात तो हो नहीं रखी। तो ऑप्शन आपका फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। आफ्टर, आई वॉज टायर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द डे, मैं उसके बाद में क्या हो गया था आपको, जैसे ही दिन खत्म हुआ उसके बाद में मैं टायर्ड हो गया, तो ये भी गलत है ऑप्शन में। तो टायर्ड के साथ में किसका यूज किया जाता है आपके, टायर्ड के साथ में यूज किया जाता है आपके एट, टायर्ड एट द एंड ऑफ डे। आपको फिक्स बता रखा है कि जैसे ही दिन का अंत हुआ उस समय में क्या हो गया, टायर्ड हो गया। तो आपके क्या, कौन सा सही हो जाएगा, आपके एट प्रीपोजिशन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, आई प्रीफर, कल भी हमने बात की थी कि जब भी आपकी क्या हो, प्रीफर की बात हो, ठीक है, तो प्रीफर के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा सीनियर, जूनियर, ब्लाइंड, यूज टू, इनके साथ में, इन तीनों के साथ में भी किसका यूज होता है, आपके टू का यूज होता है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज ब्लाइंड टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
आपके ब्लाइंड के साथ में भी टू का यूज होता है, जूनियर के साथ में भी टू का यूज होता है, सीनियर के साथ में भी टू का यूज होता है। तो ये रट लीजिएगा आप। जहां पे अगर ये दिख जाए, ये चारों वर्ड आपको दिख जाए, तो वहां पे आप टू का प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा। जैसे एक अगर आप देख लें, ड्यू टू, ड्यू के साथ में भी किसका यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एंटीडॉट, एंटी डॉट, एंटीडॉट के साथ में भी किसका यूज किया जाता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आई प्रीफर टू मिल्क, मैं क्या करता हूं? आई प्रीफर टू मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई प्रीफर मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट। मैं मिल्क को क्या करता हूं? प्रीफर करता हूं। मैं मतलब क्या, किसको? दूध को प्राथमिकता देता हूं। किसके बदले? चाय के बदले मैं दूध को प्राथमिकता देता हूं। तो प्रीफर के साथ में आपका किसका यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, वार्निंग, नो ऑथराइज पर्सनल फिल इन द ब्लैंक्स दिस पॉइंट। तो यहां पे बियॉन्ड दिस पॉइंट होगा। किसका यूज होगा? बियॉन्ड दिस पॉइंट होगा। चीज समझ में आई आपको? अगर ये चीज समझ में आई आपको, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।